नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों 2023 के पूरे प्याज का जो वैश्विक अवलोकन है उसका पूरा वर्णन मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। साथ ही विश्व के जितने भी देश हैं, क्या प्याज की स्थिति है और किस प्रकार से पूरी स्थिति चल रही है, प्रत्येक देश के बारे में मैं आपको पूरी प्याज से संबंधित पूरी रिपोर्ट हर देश की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों इस समय वैश्विक जो प्याज बाजार है बहुत ही विविध है और यूरोप में दृष्टिकोण आमतौर पर अच्छा है। इटली और स्पेन में विशेष रूप से उच्च कीमतों का सामना करना पड़ रहा है और जर्मनी में मांग में वृद्धि देखी जा रही है। इसकी आवश्यकता है क्योंकि कई देश उत्पादन की उच्च लागत के साथ साथ लॉजिस्टिक के दबाव को महसूस करना जरूरी रखते हैं। अधिकांश भाग के लिए फसल सकारात्मक प्रतीत हो रही है। हालांकि फ्रांस इस मौसम में कम बड़े आकार देखे हैं। इसके साथ ही उत्तरी अमेरिका में बढ़ते मौसम के दौरान जो खराब मौसम के कारण प्रशांत नॉर्थ वेस्ट से कम उत्पादन हुआ है दोस्तों। इसके साथ ही सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों नीदरलैंड की। नीदरलैंड में प्याज की क्या स्थिति है और किस प्रकार से वहाँ पर कीमत है और आयात और निर्यात किस प्रकार से हैं। तो इन दिनों डच प्याज का निर्यात विशेष रूप से काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। एक डच निर्यातक हैं, उन्होंने ये बताया कि भाई हर जगह प्याज का प्रसंस्करण बहुत ही महंगा है। इसके साथ ही जो परिवहन और प्रसंस्करण की लागत में नाटकीय रूप से काफ़ी वृद्धि हुई है। यूरोप में कोई कमी नहीं है। ब्राज़ील अभी बाज़ार में नहीं आया है और विदेशों में भी चीज़ें बहुत शांत हैं। चमत्कारिक रूप से लंबे समय तक आइवरी कोस्ट में प्याज बेचने में सक्षम है, लेकिन यह बहुत ही कम मात्रा में है दोस्तों। इसके साथ ही निर्यात किया गया है पिछले 4 से 5 हफ्तों के लिए बहुत कम हुआ है। निर्यात अभी भी पिछले साल से आगे हैं, लेकिन पूरे जो यूरोप में है प्याज भी बहुत अधिक मात्रा में है। मार्च के पहले सप्ताह में डच जो प्याज है वो निर्यात पहले ही 2021-22 की सीजन के लिए 1 मिलियन टन का आंकड़ा पार कर चुका है, यानी कि पिछले साल की तुलना में 3 हफ्ते पहले ये आंकड़ा पार कर चुका है दोस्तों। अगर अन्य निर्यातक के अनुसार 2022-23 सीजन के लिए रकबे में अपेक्षित कमी से अगले साल बाजार पर कम दबाव सुनिश्चित होगा, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जो विश्व बाजार पर तनाव के कारण इन उत्पादों की कीमत पर बढ़ते दबाव के कारण उत्पादक आलू और अनाज के लिए बड़ी संख्या में विकल्प चुन रहे हैं। इसलिए प्याज की खेती में आने वाले दिनों में कम रुचि की संभावनाएं लग रही हैं दोस्तों। प्याज का जो आयात है वो भी काफ़ी कम है। हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि इस सीज़न में काफ़ी कम न्यूजीलैंड के प्याज यूरोप में भेजे जाएंगे। आंकड़े ये बता रहे हैं कि यूरोप में पहले से ही 50% कम न्यूजीलैंड प्याज आ रहा है। डर्क वेन स्टॉकम कहते हैं कि मौसम की स्थिति के कारण न्यूजीलैंड इसके निपटान में एक छोटी सी फसल है, विशेष रूप से जो मोटे आकार के प्याज हैं 65 mm। इसके अलावा नीदरलैंड और यूरोप में कहीं और अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज की उच्च पैदावार नहीं हुई है। इसलिए बड़े खुदरा जो ग्राहक हैं यूरोपीय प्याज का उपयोग काफ़ी कर रहे हैं। लंबे समय तक और मई के अंत तक जल्द से जल्द आयातित प्याज पर बंद नहीं करेगा, क्योंकि यह डच आयातक की काफ़ी उम्मीद है दोस्तों। इसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों जर्मनी के प्याज की, तो मांग में कितनी वृद्धि हुई है और जर्मनी के प्याज की पूरी रिपोर्ट देखेंगे। तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिम जर्मनी का एक बड़ा थोक व्यापार लोअर सैक्सोनी, नीदरलैंड, लोअर राइन और बवेरिया से प्राप्त प्याज बेचता है। बवेरिया में गुणवत्ता के लिहाज से समस्याएं हैं, इसलिए वे इस साल केवल कुछ ही पेशकश कर रहे हैं। वह मुख्य रूप से लोअर सैक्सोनी से प्याज प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके साथ ही मध्य अप्रैल के अंत तक कंपनी न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से प्याज खरीदेगी, जिसे जून तक पेश किया जाएगा। फिर से पैलेटिंग प्याज के विपणन से बदल दिया जाएगा। वर्तमान में प्रत्येक सप्ताह लगभग 350 टन जर्मनी प्राप्त कर रहा है।
दोस्तों ये मैं जर्मनी की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, जिसमें मांग में 10% की प्याज की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही दोस्तों वहाँ के जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि हाल की वर्षों की तुलना में इस साल मांग में लगभग 10% की वृद्धि देखने को मिली है। लोअर सैक्सोनी ने अपने वॉल्यूम का विस्तार किया है, जबकि नीदरलैंड जर्मनी के उत्तर में अपने माल का जोरदार विपणन कर रहा है। अप्रैल में बाजार आयातित वस्तुओं पर स्विच कर रहा होगा, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि पुराने माल को खरीदार नहीं मिलेंगे। फ्रैंकफर्ट में तुर्की से प्याज यूरो 13.80 मिमी प्लस घरेलू प्याज यूरो 11 प्रति 25 किलो बैग पर बेचा जा रहा है। यानी कि 80 mm का जो प्याज है 13 यूरो में बेचा जा रहा है और 25 किलो का जो बैग है दोस्तों वो प्रति यूरो 11 रुपये में घरेलू प्याज बेचा जा रहा है। उच्च मात्रा स्तर पर पूरक हैं, जबकि हैम्बर्ग से एक दोस्तों चिली से जो प्याज है वो 15 सप्ताह तक उपलब्ध नहीं होगा और स्पेनिश कोल्ड स्टोरेज के सामान के लिए कोटेशन दोस्तों उठाया गया है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से घरेलू प्याज की भी उम्मीद है, लेकिन घरेलू शेयरों में तेजी ने एक ही उद्यम की अनुमति नहीं दी है। अब दोस्तों बात करेंगे, ये थी जर्मनी की बात। अब बात करेंगे फ्रांस के प्याज की। तो फ्रांस में अच्छी गुणवत्ता है, लेकिन प्याज के बड़े आकार की काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। प्याज का मौसम पहले ही चलना स्टार्ट हो चुका है और पेशेवरों के पास अब रेफ्रिजरेटर में सामान जमा हो रहा है। 2021-22 के सीजन में पीले और लाल प्याज दोनों के लिए अच्छी गुणवत्ता की विशेषता है कि सभी प्याज के लिए बड़े आकार की कमी है, जो यूरोपीय बाजार में भी देखी जाती हैं। तो लाल प्याज का जो फ्रांसीसी उत्पादन लगभग समाप्त हो गया है, इसलिए कुछ के लिए थोक व्यापारी जल्द ही मिस्र के उत्पादन की ओर देख रहे हैं। लगभग अप्रैल महीने में कीमतें थोड़ी अधिक होगी, क्योंकि भंडारण और छटाई की लागतों को जोड़ना होगा। खपत पिछले साल की समान है, इसलिए एक अच्छी और नियमित खपत है। दोस्तों ये थी फ्रांस की बात। अब बात करेंगे इटली के सफ़ेद प्याज की और इटली के प्याज की। तो इटली के जो सफ़ेद प्याज हैं उसके दाम ऊंचे हैं दोस्तों। इटली में प्याज का जो घरेलू उपज के आखिरी स्टॉक और आयात शुरू होने के बीच संक्रमण के दौर से गुजरा है दोस्तों। उत्तरी इटली के एक व्यापारी जो हैं उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो सफ़ेद प्याज की मांग है वो अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है और कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ लाल प्याज थोड़ा रुक गया है और सामान्य कीमतों को दर्शा रहा है। इस अवधि के लिए औसत के आसपास इटालियन प्याज दोनों पीले और सफ़ेद अभी भी स्टॉक में हैं। अच्छी गुणवत्ता के साथ इष्टतम भंडारण के लिए अच्छा है और साथ ही भारत से प्याज की पहली खेप इटली पहुंच चुकी है दोस्तों, लेकिन कम कीमत पर नहीं, वह भी कंटेनर भाड़ा बढ़ने से। मतलब इंडिया की जो पहली खेप है दोस्तों वो प्याज की इटली में पहुंच चुकी है और वो भी कम कीमत पर नहीं, क्योंकि कंटेनर का भाड़ा अधिक है। इंडिया में प्याज की कीमत कम है, लेकिन कंटेनर के भाड़े को जोड़ते हुए इटली में प्याज की कीमत काफ़ी उच्चतम है दोस्तों। इसके अलावा कुछ खुदरा श्रृंखलाओं के साथ कुछ समस्याएं भी हैं, जो सामान्य कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पादकों और व्यापारियों को अधिक कीमत नहीं देना चाह रहे हैं। ये काफ़ी समस्याएं हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों स्पेन के प्याज की। तो स्पेन में दोस्तों कीमतें पिछले साल की तुलना में इस बार जो हैं 80% अधिक हैं। यानी कि स्पेन में जो प्याज का स्टॉक है पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। कीमतें पिछले सीजन की इसी अवधि की तुलना में लगभग 80% हैं। यानी कि इस समय जो कीमतें थी उससे 80% अभी स्पेन में कीमत प्याज की देखने को मिल रही है। लगभग 20 दिनों में पहली शुरुआत किस्मों की फसल अंडालूसिया से शुरू हो जाएगी, जहां से पिछले सीजन के खराब परिणामों और वर्तमान उच्च लागत के कारण रकबा काफ़ी कम है। ईंधन, उर्वरक और ऊर्जा की लागत इतनी अधिक है कि प्याज के लिए लाभ मार्जिन काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। कई स्पेनिश उत्पादक अधिक आकर्षण मुनाफे के साथ अन्य उत्पादों पर
ध्यान दे रहे हैं। मध्य और पछेती किस्मों की बुआई अवधि मात्रा के मामले में स्पेन के सबसे अधिक प्रतिनिधि अभी भी प्रगति पर चल रहे हैं, यानी कि मार्च में प्रचुर मात्रा में बारिश ने खेतों में प्रवेश करना मुश्किल बना कर दिया था दोस्तों। वहाँ पर जो मार्च में है स्पेन में काफ़ी भारी बारिश हुई थी, जिससे खेतों के अंदर जाना मुश्किल हो गया था। और यह उच्च लागत पहले से ही रकबे में लगभग 40% की उल्लेखनीय गिरावट का कारण बन रही है। तो दोस्तों ये थी स्पेन की रिपोर्ट प्याज से संबंधित। अब दोस्तों प्याज के लिए मैं ले चलूँगा आपको मिस्र से जो रिपोर्ट है दोस्तों, मिस्र के प्याज बाजार में कोविड का प्रभाव काफ़ी महसूस कर रहे हैं, यानी कि मिस्र में वसंत प्याज का मौसम अभी समाप्त हो चुका है और धीमी शुरुआत के बाद जनवरी के अंत तक चीज़ें काफ़ी स्थिर थी। लेकिन शिपिंग की कीमतों में वृद्धि के साथ साथ जो कुछ कंटेनर को गलत गंतव्य पर भेज दिया गया था, यानी कि गलत जगह भेज दिया था, जिसके स्वरूप उत्पादन वास्तव में सही गंतव्य पर पहुंचने के बाद खराब हो गया। इसका मतलब था कि 75 से 85% जो उपज है उनको फेंकना पड़ा। और कोरोना वायरस की एक नई लहर से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से वसंत प्याज की मांग नकारात्मक रूप से काफ़ी प्रभावित हुई, जिससे सीजन की शुरुआत में खासकर क्रिसमस के समय में पहले मांग बहुत धीमी थी। परिणाम स्वरूप कीमतें भी बहुत कम और निराशाजनक थी। इसके साथ ही बाजार में आवक कम होने लगी और निर्यातकों ने महसूस करना शुरू कर दिया कि उन्हें कोविड-19 के कारण मौजूदा बाजार की स्थिति में सामान्य से अलग तरीके से निपटना होगा। तो दोस्तों ये थी मिस्र के प्याज की रिपोर्ट। अब मैं ले चलता हूँ दोस्तों आपको चीन जो है वहाँ पर प्याज में क्या स्थिति है और कितना निर्यात है और निर्यात में मूल्य वृद्धि कितनी है, इससे पूरी रिपोर्ट में आपको दूंगा। तो दोस्तों शेंडोंग और गासू से प्याज की बिक्री का मौसम लगभग काफ़ी समाप्त हो चुका है। भंडारण में छोड़े गए पीले प्याज की कीमत बढ़ रही है और यूनान वर्तमान में ताज़ा प्याज की कटाई अभी कर रहा है और बाज़ार में मांग भी ठीक है। और इस साल यूनान में प्याज की फसल में कुछ देरी हो रही है, जिसके कारण यूनान से प्याज आमतौर पर मार्च के मध्य में बड़ी मात्रा में बाजार में प्रवेश कर जाता है। लेकिन इस साल मार्च के अंत तक भी प्याज की बड़ी मात्रा बाजार में प्रवेश नहीं कर पाई है। तो कीमतें अपेक्षाकृत अधिक हैं क्योंकि मौसम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए कुल उत्पादन मात्रा में गिरावट आई है। तो गोदाम के बाहर 80 मिमी लाल प्याज की मौजूदा कीमत लगभग 2 से 2.2 युआन प्रति किलो है, जबकि पीले प्याज की कीमत लगभग 2.8 से 3 युआन प्रति किलोग्राम है। तो दोस्तों ये युआन वहाँ की मुद्रा है, आप इसको इंडियन मुद्रा में कन्वर्ट करके अपनी इंडिया के भाव भी पता कर सकते हैं। तो यूनान में दोस्तों बर्फबारी के साथ साथ सीजन में महामारी नियंत्रण उपायों के परिणाम स्वरूप विभिन्न सब्जियों की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। कुछ अन्य प्रकार की जो सब्जियों की तुलना में प्याज की कीमत में वृद्धि अपेक्षाकृत कम देखने को मिली है। साथ ही इसके अलावा अपेक्षाकृत कम कीमत बाजार की मांग को उत्तेजित करती है, इसलिए घरेलू उत्पाद की गति तेज होती हैं। तो दोस्तों मैं चीन के प्याज की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक निर्यात का सवाल है, चीन के प्याज का अपेक्षाकृत ऊंची कीमत प्याज निर्यातकों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। छिलके वाले प्याज का कारखाना मूल्य आमतौर पर लगभग 300 से 400 अमेरिकी डॉलर प्रति टन होता है। मौजूदा कीमत लगभग जो है वो 800 यूएसडी प्रति टन है, यानी कि 800 यूएसडी प्रति टन है, यानी कि उच्च कीमत कम उत्पादन मात्रा और महामारी नियंत्रण उपायों का परिणाम है। कई उत्पादन क्षेत्र अस्थायी लॉकडाउन से गुजर रहे हैं और फसल प्रसंस्करण और वितरण के साथ कठिनाइयों कीमतों को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसका परिवहन लागत पर भी काफ़ी भारी असर देखने को मिल रहा है, जो बदले में लगभग सभी उत्पादों को कीमत को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही दोस्तों चीन के यूनान के प्याज की उत्पादन मात्रा अपेक्षाकृत कम हुई है, लेकिन कोई अन्य उत्पादक क्षेत्र भी वहां पर नहीं है जो एक ही समय में प्याज बाजार की आपूर्ति कर सकता है। इसलिए बाजार में मांग काफ़ी मजबूत है और यूनान मुख्य रूप से कोरिया, जापान और दक्षिणी पूर्वी एशिया को प्याज निर्यात करता है। तो इससे मार्च के अंत में प्याज की कीमत में कमी आई है दोस्तों। इसके साथ ही आपूर्ति की मात्रा
बड़ी हैं, इसलिए पहले निर्यात ऑर्डर की तैयारी शुरू कर रहे हैं, लेकिन कीमत इसके बजाय बढ़ रही है और अपनी जो निर्यात योजनाओं में देरी करने के अलावा कोई इनके पास विकल्प नहीं रहा है। तो दोस्तों ये थी पूरी चीन की रिपोर्ट। अब मैं बात करूँगा उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका में प्याज की क्या स्थिति है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका में कम आपूर्ति और उच्च मांग ने प्याज के मौसम के लिए अच्छी संभावनाएं बना दी हैं। तो वसंत का जो मौसम है मैक्सिको और टेक्सास दोनों से शुरू होता है। एक शीपर कहते हैं कि प्याज की गुणवत्ता और मांग दोनों ही बेहतरीन है। विडालिया अगला और आधिकारिक तौर पर 12 अप्रैल से शुरू होगा। वहाँ फसल अब अच्छी दिख रही है और सामान्य वर्ष की उम्मीद कर रहे हैं। जून में शुरुआत करेंगे। तो मैक्सिको और टेक्सास से प्याज की आपूर्ति के साथ जो ताज़ा फसल साथ आने वाले अन्य क्षेत्रों में अप्रैल में जॉर्जिया, फिर इस साल के अंत में कैलिफोर्निया और वाशिंगटन शामिल हैं दोस्तों। इसके साथ ही अगर पिछली गर्मियों की बात करें तो प्रशांत नॉर्थ वेस्ट में मौसम के मुद्दों के कारण इस साल प्याज की कुल आपूर्ति पिछले साल की तुलना में बहुत कम देखने को मिल रही है। अगले महीने उत्तरी पश्चिमी भंडारण फसल को लपेटेंगे और पूरी तरह से नई फसल प्याज में गिरावट लेकर आ सकती हैं। तो आश्चर्य की बात यह है कि दोस्तों पिछले साल की तुलना में इस साल प्याज की मांग ज़्यादा है और बाज़ार बहुत मजबूत देखने को मिल रहा है। पिछले साल की तुलना में अधिक इसका श्रेय उत्तर पश्चिमी प्याज के भंडारण की कमी को जा रहा है। इस साल घरेलू भंडारण फसल रिकॉर्ड निचले स्तर पर देखने को मिल रही हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका में। इसके साथ ही बात करें तो इसी बीच उद्योग को चुनौती देना कई तरह के मुद्दे हैं, जिनमें माल ढुलाई दरें हमेशा के लिए उच्च और श्रम लागत काफ़ी शामिल हैं। हालांकि शिपर जो है नोट किया है कि महामारी से पहले प्याज उद्योग बदलना शुरू हो गया था और यह केवल कोविड-19 द्वारा त्वरित किया गया एक बदलाव था। वो कहते हैं कि उत्पादन केवल पक्की बिक्री, श्रम चुनौतियों, दुकानों में प्याज की सामान्य कीमत की रोपण करते हैं। इन सभी कारकों ने उत्पादन भागीदारी के लिए नियोजन प्रक्रियाओं और दृष्टिकोण को काफ़ी बदल दिया है। इसके साथ ही बाजार में अधिक ताज़ा प्याज आने से उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन और बसंत और ग्रीष्म ऋतु के साथ पदोन्नति भी होगी और उपभोक्ता बाहर निकलने और गर्म तापमान का आनंद लेने के लिए उत्साहित भी हैं। तो ग्रिलिंग, पिकनिक, पार्टियां, विशेष कार्यक्रम और छुट्टियां मीठे प्याज के लिए सभी बेहतरीन ये अवसर हैं और ग्राहकों को विश्वास के साथ प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। ऐसा वहाँ के उत्तरी अमेरिका के लोगों का कहना है। इसके साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं प्याज की ही, पेरू का प्याज, जो कि पेरू की पूरी स्थिति देखेंगे दोस्तों। तो अभी प्याज के लिए माल ढुलाई उत्पादन की तुलना में अधिक खर्च हो रहा है, यानी कि पेरू में जो निर्यात हैं वो प्याज उद्योग ने हाल के वर्षों में अपने मुख्य निर्यात बाजार संयुक्त राज्य अमेरिका की बदौलत निरंतर विकास का अनुभव किया है, जो कि 2021 में इससे अधिक गंतव्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पेरू के शिपमेंट का 60% है और देश में लंबा मौसम चलता है जो सप्ताह 27 से 12 तक रहता है, समाप्त हो जाता है। उत्तरी अमेरिका खेतों की अपनी फसल शुरू हो जाती हैं और पेरुवियन प्याज के शिपमेंट ने यूरोप में भी ताकत हासिल कर ली है, जिससे स्पेन सबसे आगे हैं और मध्य अमेरिका है और नए बाजार तक पहुंचना जारी रखा है। पेरू से प्याज प्राप्त करने वाले अंतिम में कनाडा, पुर्तगाल, बेल्जियम या हैती हैं। अंतिम गंतव्य में निर्यात महत्वपूर्ण मात्रा के साथ शुरू हो चुका है। वर्तमान में रसद लागत में वृद्धि इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर रही है और बढ़ती जारी रखने के लिए सबसे बड़ी सीमा के रूप में ये खड़ा हुआ है। तो पेरू में इस उद्योग के एक महत्वपूर्ण निर्यातक द्वारा मान्यता बताया गया है कि फिलहाल प्याज का जो भाड़ा होगा वो उत्पादन की तुलना में अधिक होगा, यानी कि अभी के लिए जो प्याज के रोपण की पहले ही शुरू हो चुकी हैं और जो कि उस दर पर जा रहे हैं जो हमेशा से रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में सभी ने अनिश्चितता के साथ शुरू की हैं और अब जून के बीच माल ढुलाई का मुद्दा सामान्य
हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों पेरू के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्याज की। तो ऑस्ट्रेलिया में प्याज की क्या स्थिति है? प्याज के निर्यात में 23% की वृद्धि हुई है ऑस्ट्रेलिया में। तो महामारी के दौरान अधिकांश जो फल और सब्जियों की फसलों को नुकसान हुआ है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्याज की जो मात्रा में वृद्धि हुई है जून 2021 को सामान्य होने वाले वर्ष के लिए 2,71,930 टन का उत्पादन किया गया, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में 3% वृद्धि हुई है। और प्रसंस्करण के लिए भेजे गए 9% के साथ $203 मिलियन यानी कि 17% नीचे का मूल्य था। निर्धारण के संदर्भ में 2020 में महत्वपूर्ण गिरावट के बाद वॉल्यूम वापस उछल करके 44,885 टन निर्यात किया गया, जिसका मूल्य $30.4 मिलियन था। हालांकि मूल्य मोटे तौर पर वही रहा है और वॉल्यूम 23% ऊपर था, लेकिन घरेलू खपत के संदर्भ में 75% ऑस्ट्रेलियन परिवारों ने प्याज खरीदा, जिससे अधिकांश उत्पादन दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में ख़त्म हो चुका है। इसी बीच न्यूजीलैंड और यूके ने इस महीने की शुरुआत में एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। एक देश के शीर्ष प्याज निकाय का कहना है कि एनजेड प्याज उत्पादकों और निर्यातकों के लिए एक अच्छा परिणाम है और यह समझौता एनजेड प्याज पर टैरिफ को खत्म कर देगा और अन्य देशों के साथ एक समान खेल मैदान में डाल देगा जिनके पास पहले से कोई टैरिफ नहीं है, जैसे कि हॉलैंड। तो दोस्तों ये थी पूरे वैश्विक अवलोकन। हालांकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन पूरे जो विश्व में प्याज का उत्पादन किस प्रकार से है और किन देशों में किस प्रकार से भाव हैं, तो मैंने आपको पूरे विश्व के जो नीदरलैंड खास प्याज उत्पादक हैं, जर्मनी और फ्रांस, इटली, स्पेन, मिस्र, चीन और अन्य जो देश हैं, उत्तरी अमेरिका और पेरू, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों की मैंने आपको रिपोर्ट एक ही वीडियो में प्रस्तुत की है। और इंडिया के बारे में तो दोस्तों आप स्वयं जानते हो, इंडिया के रहने वाले हो। इंडिया की प्याज की स्थिति अभी वर्तमान समय में कैसी चल रही है और किस प्रकार से चल रही है, तो मैंने पूरा ये वैश्विक अवलोकन आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।